मनुष्य धरती पर मौजूद करोड़ों प्रजातियों में से एक है। प्रकृति ने मनुष्य को वो सब कुछ दिया जिसकी जरूरत उसे जीवन जीने हेतु है। परंतु प्रकृति ने मानवों को कुछ अन्य चीजों से भी नवाजा जो और किसी जीव के हिस्से नहीं आई, जैसे भाषा, संस्कृति, आग का प्रयोग इत्यादि। लेकिन मनुष्य ने खुद के लिए हमेशा इससे ज्यादा ही चाहा जितना कि प्रकृति ने उसे दिया था। और इसी चाहत ने, लोलुपता ने और मनुष्य की खोजी प्रकृति ने विज्ञान को जन्म दिया। मनुष्यों ने अपने आसपास के अनंत प्रत्यक्ष परोक्ष रहस्यों को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया और उसे विज्ञान का नाम दिया। विज्ञान ने कई आविष्कारों में मानव जाति की मदद की जिसका लक्ष्य सेवा लेना था। विज्ञान ने रास्ते बनाने, दूरियां तय करने, इलाज करने, राहत कार्यों हेतु, मानवता की सेवा हेतु, सूचना के माध्यमों के निर्माण में मनुष्यों का सहयोग किया। अतः विज्ञान ने यह साबित किया कि वह मनुष्य जाति के सेवक के रूप में बेहतर कार्य कर सकता है। परंतु लालची स्वभाव का मनुष्य जब विज्ञान का प्रयोग सेवा मात्र से बढ़कर और अधिक प्राप्त करने के प्रयास में करने लगा, तो विज्ञान ने अपना विध्वंसक रूप भी दिखाया। कितना बेहतर होता अगर विज्ञान का निर्माण केवल माचिस बनाने के लिए किया होता, बम बनाने के लिए नहीं। केवल कलम बनाने के लिए किया होता, हथियार बनाने के लिए नहीं। नाव बनाने के लिए किया होता, युद्ध के लिए प्रयोग, पनडुब्बी बनाने के लिए नहीं। मनुष्य ने विज्ञान के सहयोग से सुकून प्राप्त किया, लेकिन इसके प्रयोग की अति ने मानवता को दुख दिया, कलंक दिया, आंसू दिए, लाशें दी और रक्त दिया। अनाड़ी की तरह जब विज्ञान को एक उत्पाद परमाणु बम का प्रयोग मनुष्य पर ही कर दिया, तो बदले में क्या मिला? चीख पुकार, रुदन और पीढ़ियों की बर्बादी। विज्ञान के अत्यधिक प्रयोग के कई कलंक मानवता के दामन पर लगते रहे हैं, जिसे साफ कर पाने का रास्ता स्वयं विज्ञान भी नहीं दे सकता। मनुष्य ने विज्ञान पर इतना भरोसा बना लिया कि गाहे बगाहे प्रकृति को ही चुनौती देने से नहीं चूकता। विज्ञान का अत्यधिक उपयोग प्रकृति को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। आज पर्यावरण में बदलाव, मौसमों में बदलाव, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूस्खलन तो कहीं ओजोन परत में नुकसान का प्रभाव। मूर्ख मनुष्य इन सब आपदाओं से स्वयं प्रभावित होता है, परंतु विज्ञान के जाल में फंसा मनुष्य फिर उसी विनाश के रास्ते पर चल देता है। जल, जंगल, हवा, बारिश, मौसम, धूप और अन्य जीवों के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से और स्वयं के अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से झोंक रहा है मनुष्य, विनाश की आग में, केवल विज्ञान के अधिकाधिक प्रयोग की अंधी दौड़ में। कृत्रिमता के पीछे पागल हुए मानव समाज को प्रकृति की सजीवता, सुंदरता, सत्यता के एहसानों को भुलाना प्रत्यक्ष रूप से विनाश की ओर उन्मुख कर रहा है। जीवन शुरू भले प्रकृति की गोद में हुआ, पर इसका अंत विज्ञान की अत्यधिक उपयोग की अंधी दौड़ दौड़ रहे मनुष्य के हाथों ही होगी। धन्यवाद।